हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा आप लोगों को पता है कि ऑन दिस सीरीज़ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ। अगर आपको कोई लीगल इशू है तो आपको करना क्या है, मेरे वीडियोस के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, हैशटैग आस्क विकास नागवान यूज़ करना है और अपना क्वेश्चन पुट कर देना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो अपने आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें आप लोगों के क्वेश्चन हैं उसका आंसर कर सकूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो ऑन सो फोर्थ। जो फॉर्मेलिटी कर लेना यार। तो आज का विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एंड विदाउट मच अड्यू आज के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है पॉडकास्ट मेनिया ने, जो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सो मच फॉर व्हाट यू आर डूइंग एंड माय क्वेश्चन इज आई हैव टेकन अ पर्सनल लोन फ्रॉम एन ऑनलाइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी. Unfortunately, I lost my job and do not have the means to make payments for at least 6 to 7 months. What legal action can they take and how can I legally request more time? Are there any RBI rules that allow for repayment extension? तो भाई पहली बात तो ये है, सिंस इट इज़ अ पर्सनल लोन दैट मीन्स कि आपकी तरफ से कंपनी को कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं गई होगी, और अगर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है दैट मीन्स द कंपनी कैन ओनली इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट यू. वो आपके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे सकते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बार बार कॉल कर सकते हैं, बट दैट इज़ कंसिडर्ड हैरेसमेंट. तो आप कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो. अगर वो आपको गाली देते हैं या आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आपके घर के ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, तब भी आप ये कर सकते हो. एज़ फार एज द कंपनी इज़ कंसर्न, तो रिकवरी प्रोसीडिंग दो तरीके से होगी, या तो आपके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल करेंगे या फिर दे कैन इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, जो कि जनरल इस तरह की कंपनी करती हैं. बट सिंस इन मोस्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉजेज इट इज़ मेंशन कि जो सोल आर्बिट्रेटर है वो कंपनी जो है वो अपॉइंट करेगी, तो यू कैन चैलेंज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर. अगर आप आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट जो है उसको अगर चैलेंज कर देते तो हो सकता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आपके फेवर में डिसाइड भी हो जाए. और एज़ फार एज द सिविल सूट इज़ कंसर्न, तो भाई वो तो जिसने पैसे दिए वो रिकवर तो कर सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है. तो आपको 6-7 महीने जो हैं, मुझे नहीं लगता कि 6-7 महीने में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोशिश करो कि जो कंपनी है अगर वो आपको वन टाइम सेटलमेंट का मौका देती है तो उसको अवेल कर लेना, जो कि किसी छोटे अमाउंट पे नेगोशिएट हो सकता है. नाउ क्वेश्चन इज़ अनदर कि हाउ कैन आई लीगली रिक्वेस्ट फॉर मोर टाइम. यार ये दोनों पार्टीज़ के बीच की बात होती है, लीगली और नॉ इलीगली दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है. आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये उनके ऊपर है. प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों से आप बात करोगे मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट दी ओनर्स. तो उनके जो बॉस ने बोला होगा वो उसको फॉलो करेंगे, और उसके हिसाब से आपके साथ जो उनकी टाइम लिमिट सेट होगी वो कोशिश करेंगे कि अगर आप टाइम मांगोगे तो आपको उस टाइम का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़े. तो वेट करो कि जब उनका लीगल नोटिस आता है उसके बाद नेगोशिएट करो, या वो लीगल एक्शन ले लेते हैं तब सेटलमेंट की कोशिश करो, तो आपके जो चांसेस हैं सेटलमेंट के वो ज़्यादा अच्छे होंगे. आर देयर एनी RBI रूल्स दैट अलाउ फॉर रीपेमेंट एक्सटेंशन? नो, RBI की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि कोविड ख़त्म हो चुका है. कोविड की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है. अब आपको अगर एक्सटेंशन लेना है तो मोरेटोरियम पीरियड जो है वो अब एप्लीकेबल नहीं है. जितने टाइम के अंदर आपको लोन लेना था, जितने टाइम में आपको पेमेंट करना था, वो सारे काम उसी हिसाब से होंगे जो टाइम लिमिट कंपनी और आपके बीच में एग्री होती है. RBI का इससे कोई अब लेना देना नहीं है, अनटिल अनलेस सम न्यू पेंडेमिक कम्स या फिर कोविड के दोबारा केसेस बढ़ जाएँ और गवर्नमेंट कुछ और लेके आ जाए चीज़, तब तक कुछ नहीं होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूछा है दीपांशु यादव 765. ये कहते हैं इफ़ अ बॉय कॉल्स अ गर्ल अ पॉर्न स्टार इन द कमेंट ऑफ इंस्टा रील, व्हाट विल हैपन टू द बॉय? कैन शी फाइल सेक्सुअल हरेसमेंट केस अगेंस्ट द बॉय? देख भाई, पहली बात तो दिस काइंड ऑफ वर्ड जो आप यूज़ करते हो लड़की के अगेंस्ट, दिस मे बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, बिकॉज जो प्रोफेशन जो है पॉर्न स्टार का, वो प्रोफेशन ही जो है दैट इज़ रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, जो कि इंडिया में इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज डिग्निफाइड एज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे चल रहा है या लीगल है, वहाँ पे इस तरीके से डिग्निफाइड यूज़ किया जा रहा हो. तो अगर आप किसी लड़की को बोलते हो पॉर्न स्टार, तो इट फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. लेकिन अगर आपने पॉर्न स्टार बोल दिया है तो चांसेस हैं कि आपके अगेंस्ट जो IPC के प्रोविजंस हैं उसमें आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है. कैन शी फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट यू? यस, शी कैन फाइल, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस इवन अ सिंगल केस टिल नाउ जिसमें किसी लड़की को पॉर्न स्टार बोलने की वजह से किसी लड़के को जेल हुई हो.
तो ये चांसेस जो है ये दैट विल डिपेंड अपॉन द पुलिस स्टेशन, दैट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ कंप्लेंट शी इज़ गोइंग टू फाइल, दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइम लाइन कि कितने दिन बाद वो कंप्लेंट फाइल करती है। लेकिन जिस तरह का वर्ड आपने यूज़ किया है ये यार वैसे भी डिग्निफाइड वर्ड नहीं है इंडिया में, तो कोशिश करो कि आजकल का जो आप लोगों की जनरेशन है या जैसा भी है, आप लोग कोशिश करो कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने से बचो, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे से वर्ड हैं जो गालियाँ हैं जो चढ़ी हुई है ज़बान पे, तो लोग उसका यूज़ कर लेते हैं। डोंट डू दैट, क्योंकि इट माइट लैंड यू इन ट्रबल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो अगैन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। यूज़ क्या करना है आपको, मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, हैशटैग यूज़ करना है आस्क विकास नागवान। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन पे और किसी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।